हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के टॉप एमसीक्यूज़ के विषय में। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह क्वेश्चन आपको एसएससी, सीजीएल, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी एग्ज़ाम में आपके लिए यह बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडेन व श्वान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोशिका की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की सबसे बाहरी जीवित परत क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली या नाभिक। तो कोशिका की सबसे बाहरी जो परत होती है वह आपकी जो है कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो इसका जो है सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधे कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? प्रोटीन से, सेल्यूलोज से, वसा से या ग्लूकोज से। तो पौधों की जो है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति वह आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को या नाभिक को। तो कोशिका का पावर हाउस आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका जो है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, गोल्जी बॉडी में या वैक्यूल में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो इसका जो है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाभिक में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एंजाइम, डीएनए, वसा या जल। फ्रेंड्स, यहाँ नाभिक का मतलब केंद्रक होता है। तो केंद्रक में मुख्य रूप से जो है पाया जाने वाला जो पदार्थ है वह आपका डीएनए है। तो आपका बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या वैक्यूल। तो प्रोटीन जो संश्लेषण होता है वह आपका राइबोसोम में होता है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? शक्ति केंद्र, आत्मघाती केंद्र, भंडारण केंद्र या नियंत्रण केंद्र। तो लाइसोसोम को जो है आत्मघाती केंद्र कहा जाता है। इसका बी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पशु कोशिका में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता? नाभिक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम। तो पशु कोशिका का मतलब होता है जंतु कोशिका। एक पादप कोशिका होती है आपकी और एक जंतु कोशिका होती है। तो जंतु कोशिका में सारे जीव जंतु आते हैं। तो पशु कोशिका जंतु कोशिका होती है। तो जंतु कोशिका में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, मानव अंडाणु कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा कोशिका या जीवाणु कोशिका। तो सबसे जो आपकी बड़ी कोशिका होती है वे शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका इसी की होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अमीबा, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या पादप कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका आपकी जो है वह माइक्रोप्लाज्मा कोशिका होती है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर का द्रव्य क्या कहलाता है? प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा या वैक्यूल रस। तो कोशिका के जो अंदर का जो द्रव होता है वह आपका साइटोप्लाज्मा कहलाता है। तो इसका बी वाला जो है आंसर वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन, प्रोटीन निर्माण, भंडारण या ऊर्जा उत्पादन। तो वैक्यूल यानी कि रसदानी का जो कार्य होता है वह फूड स्टोर करना होता है, यानी कि भंडारण होता है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की सामान्य प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मियोसिस, माइटोसिस, निषेचन और पाचन।
तो कोशिका विभाजन जब होता है तो उसकी सामान्य क्रिया आपकी जो है माइटोसिस कहलाती है। तो इसका बी वाला आंसर जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोल्गी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, प्रोटीन का संशोधन व पैकेजिंग करना, पाचन या प्रकाश संश्लेषण। तो आपकी जो गोल्गी बॉडी होती है वह प्रोटीन का संशोधन एवं प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका किस प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक या जटिल। तो जीवाणु कोशिका जो है आपकी वह प्रोकैरियोटिक होती है, क्योंकि यह जीवाणु जितने भी होते हैं वह सारे मोनेरा जगत में आते हैं और मोनेरा जगत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाभिक झिल्ली में छिद्र क्यों होते हैं? सुरक्षा के लिए, ऊर्जा के लिए, पदार्थों के आगमन हेतु या भंडारण हेतु। तो केंद्रक यानी कि नाभिक झिल्ली में छिद्र इसीलिए होते हैं ताकि पदार्थों का जो है आना जाना हो सके, तो पदार्थों के आगमन के लिए। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो हीमोग्लोबिन, नाभिक, साइटोप्लाज्म या कोशिका झिल्ली। तो लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी। आरबीसी क्या नहीं पाया जाता आरबीसी में? तो आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसीज में और पौधों की जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम या वैक्यूल को। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वह नाभिक होता है। तो इसका बी वाला जो आंसर है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण, परासरण, एंडोसाइटोसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।